हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं डिज़ाइन आपसे शेयर करने वाली हूँ वो बनने के बाद ऐसा दिखता है। इसमें मैंने 3 कलर्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 2 कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल कलर से भी ये डिज़ाइन बनता है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने 6 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं +1, 6 के मल्टीपल्स +1 फंदे डाले हैं मैंने इसमें। और ये है छोटा डिज़ाइन है, ये उससे थोड़ा बड़ा डिज़ाइन है। इसमें मैंने 5 लाइनों के बाद छठी लाइन में डिज़ाइन डाला है। इसमें मैंने 7 लाइन्स के बाद 8वीं लाइन में डिज़ाइन डाला है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अदरवाइज डिज़ाइन सेम है। तो आइए चलिए सीखते हैं ये कैसे बनता है। देखिए ये येलो यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ये तो फंदा हम उतार लेंगे, फिर हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके सीधे में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, यानी इन दोनों के बीच में। तो ये देखिए, ये तो इसका सेंट्रल फंदा हो गया। ये 2 इधर का लेंगे, और जैसे ये तो सेंट्रल हो गया इसका, ये सेंट्रल और 2 इधर, तो यानी हम इस फंदे में डिज़ाइन डालेंगे। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, एक तो हमने उतारा था, 5 हमने बुने। ये छठा फंदा है। अब इसको हम येलो धागे से बुनेंगे, क्योंकि येलो वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हम इसमें इसकी बुनाई येलो धागे से करेंगे। एक सीधा बुनेंगे। थोड़ा फंदे को लूज़ रखिए, क्योंकि ये पीछे की तरफ से आ रहा है। तो ये मैंने येलो धागे से बुना। अब फिर से इससे कंटिन्यू करना है। तो फिर से 5 फंदे बुनिए सीधे। 1 2 3 4 5। फिर से ये छठा फंदा जो है, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो मिडिल वाला फंदा है, वो फिर से येलो धागे से बनेगा। ये येलो धागे से बन गया। अब फिर से 5 फंदे हम इस वाले धागे से बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5, और ये छठा फंदा जो आया उसको फिर से येलो धागे से बुनेंगे। फिर से 5 फंदे हम यूँ बुनेंगे इस धागे से, ये जो ब्लू धागा है उससे। 1 2 3 4 5। छठा फंदा फिर से हम येलो कलर से बुन देंगे। फिर 5 फंदे हम इस धागे से बुनेंगे। 1 2 3 4 5, और ये छठा फंदा फिर से येलो धागे से। फिर से 5 फंदे हम ये ब्लू धागे से बुनेंगे। 1 2 3 4 5, और ये छठा फंदा येलो धागे से। बचे हुए फंदों को ब्लू धागे से बुन देंगे। एक 2 3 4 5, एक और होना चाहिए था फंदा, 6 हो जाता तब ये। अब उल्टी सिलाई में क्या करेंगे,
जहाँ पे ब्लू धागे से बुना है वहाँ से ब्लू धागे से उल्टा बुनेंगे, जहाँ पर येलो है वहाँ येलो धागे से उल्टा बुनेंगे। पूरी लाइन हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक मैं दिखा देती हूँ आपको बना के। ये 5 उल्टा बुना हमने, 3 4 और ये 5 और ये हमने ले लिया, ये उल्टा येलो धागे से बुन दिया। ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये लाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी लाइन हमने बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये थर्ड रो है। थर्ड रो में भी हमें क्या करना है, सीधा पूरी लाइन सीधी बुनी जाएगी। और जहाँ पे ब्लू है वहाँ ब्लू से सीधा बुनिए, जहाँ येलो है वहाँ पे येलो से सीधा बुनिए। तो इस तरीके से ये तीसरी लाइन है। चौथी लाइन में उल्टा पूरा आएगा, पूरा उल्टा बुनना है। और पहले ये सीधा बुन के कंप्लीट कर लें। येलो की जगह पे येलो ही होना चाहिए और ब्लू की जगह पे ब्लू ही होना चाहिए। फिर उल्टी लाइन में जाइए, उल्टी लाइन में भी वही कीजिए। तो आपका ये थर्ड रो है, ये उल्टी लाइन फोर्थ रो हो जाएगी। फिर फिफ्थ रो बुनिए, उसके बाद डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये मैं बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सीधी रो में बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर एक उल्टी रो आएगी वो भी बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 6 लाइनें बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। ये 7वीं लाइन है। 6 लाइन मैंने, एक लाइन उल्टा, एक लाइन सीधा, एक लाइन पूरा सीधा बुना, फिर एक लाइन पूरा उल्टा बुना, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा बुनकर ये 7वीं लाइन है। देखिए ये बीच में येलो से बुना है और तो इसी में पैटर्न बनेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बने। आपको इससे पीछे की सिलाई से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी लाइनें बुनी हैं। जैसे 2 2 4 2 6, ये हो गया 6 लाइनें हमने बुनी हैं। अब देखिए डिजाइन कैसे बनता है। एक पहला फंदा तो हम उतार लेते हैं, फिर 5 लाइनें हम 5 फंदे हम सीधा बुन लेते हैं। 3 सीधी लाइन में ही डिज़ाइन बनता है। और ये मैंने ब्लू कलर वाले सारे फंदे बुन लिए, इसके पहले येलो वाले। अब हम क्या करते हैं कि येलो वाले फंदे में देखिए ये पहला है, पहली लाइन की ये बुनाई है। तो इसमें हम ये नीडल डालते हैं और येलो धागे से इसको, येलो धागा इससे हम इसको सीधा बुन लेते हैं। और ये धागे को पूरी लेंथ तक खींचिए, ये जैसे यहाँ तक, पूरी लेंथ तक यहाँ तक खींचना चाहिए, ये निडल की लेंथ तक। उसके बाद फिर दूसरी वाली जो है उसमें डालिए, ये दूसरी वाले में निडल डालिए, दूसरे से फंदा निकालिए और इसको भी ऐसे ही नीडल के लेंथ तक खींच लीजिए। फिर ये तीसरे वाले में डालिए और ऐसे ही तीसरे वाले से भी ऐसे नीडल के लेंथ तक खींच लीजिए। फिर ये चौथा हो गया, चौथे वाले में डालिए, चौथे वाले से भी नीडल से निकाल के उसको नीडल के लेंथ तक ले आना है। ये अब ये लास्ट वाला जो बना 5वां, उसको भी हम येलो धागे से बुनकर इसको ऊपर नीडल के लेंथ तक खींच लेते हैं, सीधा बुनकर। ये हो गया, इस तरह से हमने बुन लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो पहला वाला जो हमने बुना उसको इस नीडल से उठाइए। पहला जो हमने बुना, ये पहला जो बुना था सबसे पहले जो निकाला था धागा, उसको इस तरह से लीजिए, इसको ऊपर से ऐसे खींचते हुए और इस फंदे के गले में डालने जैसा बोलती हूँ मैं, उसमें डाल के फंदे को निकाल लीजिए। ये हो गया। अब जो दूसरा है, ये जो देखिए दूसरा है, ये दूसरे वाले का है। तो दूसरे वाले को भी आपको इसी तरह से करना है। इसको राइट नीडल पे लीजिए, फिर फंदे को यूँ निकाल लीजिए,
फिर फंदे को इस पे चढ़ा लीजिए। फिर अब ये तीसरा जो हमने निकाला था उसमें उसको भी इस फंदे के इस तरह से फंदे के पीछे इस तरह से डालिए और नीचे ले लीजिए और ये फंदा यूँ ले लीजिए। फिर ये जो चौथा जो निकाला था ये जो है ये एक इसको पकड़े और इसको भी ये जो फंदा है उसके बीच में इसको डालकर फंदे को दूसरे निडल पे लीजिए। फिर इसको वापस पहले वाले निडल पे ले लीजिए। अब ये बचा आपका आखिरी वाला, तो आखिरी वाला के साथ भी वही करना है। इसको डालिए दूसरे निडल पर, फंदे को बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए आपकी पत्ती के जैसे बन गई। यही है आपका डिज़ाइन, यही है डिज़ाइन। इसको ऐसे ही बनाते हैं। अब इसको है सो ये ब्लू धागा से सीधा बुन लीजिए। फिर जो ब्लू है इसको ब्लू से बुन लीजिए। 3 4 5। अभी काउंटिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिज़ाइन बन रहा है। तो हमने डिज़ाइन इसको 7वीं में देखिए 2 2 4 ये 6 बना है, 7वीं में पैटर्न बन रहा है। तो ये थोड़ा छोटा बनेगा और ये थोड़ा बड़ा बना है। इसमें मैंने 9 रखे थे, 9वें फंदे में डिज़ाइन डाला था। अब फिर से इसमें यही करना है। जब येलो आ गया, येलो फंदा आ गया, तो इसमें फिर से डालिए। फिर येलो धागे को इस तरह से डाल के खींच लीजिए, ये कर लीजिए। फिर इसके बाद वाले में डालिए निडल को और येलो धागे से इसको फिर से सीधा बुनकर खींच लीजिए निडल तक। फिर ये तीसरा आया, तीसरे में डालिए, सीधा बुन लीजिए, फंदे को धागे को खींच लीजिए। फिर ये चौथा आ गया, चौथे में इसको डालिए धागे को और खींच लीजिए। ये 5वां आया, 5वें में भी सीधा बुन लीजिए और धागे को नीडल तक खींच लीजिए। अब फिर से सेम प्रोसेस करिए। इसमें यही इसी तरह से ये डिज़ाइन बनता है, तो बस वो रिपीट करते जाना है। अब देखिए पहले वाले को मैंने ये जो है इस फंदे को, जैसे आप किसी को गार्लैंड करते हैं उस तरह से करके फंदे को इसको गिरा दीजिए और ये नीडल पे को वापस इस नीडल से इस फंदे को इस नीडल से वापस इस नीडल पे ले लीजिए। अब फिर से ये दूसरा वाला आ गया। अभी ये दूसरा वाला है, दूसरे वाले को भी यही करना है। इस फंदे के साथ लीजिए, फंदे को इसके अंदर से निकाल लीजिए और ये जो खींचा था उसको आप नीचे गिरा दें और फिर से इस फंदे को ऐसे ले लें। फिर से ये तीसरा वाला आ गया, तीसरे वाले के साथ भी वही करना है। इसको ऐसे डालिए और फंदे को ऐसे बाहर ले लीजिए। फिर से फंदे को वापस राइट नीडल पे ले लीजिए। फिर ये चौथा आ गया, फिर चौथे को भी इस तरह से फंदे के साथ लेके फंदे को ऐसे बाहर निकाल लीजिए और फिर फंदे को दूसरे नीडल पर लेके ये जो आखिरी वाला है उसके साथ भी वही प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए ये बन गया। फिर से इसको ब्लू धागे से सीधा बुन लेते हैं। तो ऐसे ही आपको ये पूरे में करना है। येलो वाले में इसी तरह से फंदे निकाल कर पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। मैं एक और बता देती हूँ। इसको ब्लू धागे से ही अब पूरी लाइन बुनेंगे। 3 4 5 ये हो गया। और फिर से येलो वाला आ गया फंदा, तो इसमें फिर से वही प्रोसेस करेंगे। नीडल डालेंगे, एक सीधा बुनेंगे और इसको फंदे धागे को खींच लेंगे। इस तरह से खींच लिया। अब फिर से इसमें डाला दूसरा, ये दूसरा भी खींच लिया। फिर ये डाला तीसरा, तीसरे में भी सीधा बुन के धागे को खींच लिया। ये
नीडल के लेंथ तक। फिर ये चौथा हुआ, चौथे में भी सीधा बुना, सीधा बुन के धागा अपनी तरफ लिया और खींच लिया इस तरह से। ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। अब देखिए, अब इसको पहले वाले को हम मेल इस तरह से उठाते हैं और ये इसको इस फंदे के पीछे डालकर फंदे को ले लेते हैं दूसरे नीडल पर। फिर इसको वापस इसी नीडल पे ले लेते हैं। फिर ये दूसरा लेते हैं और फिर इसको ये पहले वाले जो फंदा हम था उसके फंदे के पीछे डालकर फंदे को निकाल लेते हैं। फिर ये तीसरा आ गया, ये तीसरा है। ये तीसरा है, इसको हम यूँ लेते हैं। उसके बाद इसके फंदे के पीछे डाल के फंदे को निकाल लेते हैं। फिर ये चौथा है, चौथे को भी इसी तरह से फंदे के पीछे डाल के फंदे को निकाल लेते हैं। और ये पांचवा आया, इसमें भी फंदे को इस तरह से डाल के इसमें से अपना जो पहला वाला फंदा था उसको इस तरह से निकाल लेते हैं। अब फिर इसको ब्लू धागे से बुन देते हैं सीधा। तो इसी तरह से आप सब जितने भी आपने येलो लिए हैं उसमें सब में ऐसे ही करना है। ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने येलो वाला पैटर्न पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट इस वाले डिज़ाइन की बारी आती है। लेकिन आप जैसा देख रहे होंगे कि इस डिज़ाइन और इस डिज़ाइन के बीच में मैंने 6 लाइनों की गैप रखी है। 6 लाइनों की गैप में मैंने एक उल्टी लाइन, एक सीधी लाइन, एक उल्टी लाइन, एक सीधी लाइन, एक उल्टी लाइन, फिर एक सीधी लाइन, ऐसा ही बुनकर कंप्लीट किया है। तो मैं ये 6 लाइनें बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये पैटर्न, ये डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये 6 लाइनें बुनकर कंप्लीट कर ली। उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। और उसके बाद ये सीधी लाइन है, 7वीं लाइन है। 7वीं लाइन में ये पैटर्न बनेगा। तो देखिए ये पैटर्न इसमें ये यहाँ पे आ रहा है। तो इससे पहले 5 फंदे गिन लीजिए, 2 2 4 1 5। तो यहाँ पे आपका ये बनेगा। ये देखिए, ये रेड वाला यहाँ पे बनेगा। तो फिर हमारा गैप आ जाएगा 2 2 4 1 5 5 और एक छठे में बनेगा। ये इधर से 2 ले लीजिए। ये जो है ये इसके इधर से ये सेंट्रल फंदा है, सेंट्रल फंदा इस डिज़ाइन का है ये वाला। तो इधर से 2 ले लीजिए और इधर से 2 ले लीजिए, यानी एक यहाँ पे बनेगा। और उसके पहले ये देखिए, ये यानी 2 2 4 1 5 और ये फंदा है ये। इधर के 2 1 2 1 इसमें बनेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं। ये 3 फंदे हम बुन लेते हैं ब्लू धागे से, एक उतार लेते हैं। और ये देखिए, ये 2 फंदे हमने ब्लू धागे से बुन लिए। अब इसमें रेड का पैटर्न डालना है। तो हमें ये जो है मैरून रेड या मैरून जो भी कह लीजिए, मैरून है। तो ये मैरून धागा हम लेते हैं और मैरून धागे से हम एक सीधा बुन लेते हैं यहाँ पे। फिर ब्लू धागे से 5 बुनते हैं, 1
2 3 4 5। अब ये छठा फंदा है, छठे फंदे को फिर से मैरून धागे से बुन लेते हैं। फिर 5 फंदे ब्लू बुनते हैं। ये पहला वाला था, इसलिए इसमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, अदरवाइज 5 के बाद छठा फंदा मैरून हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये छठा फंदा, ये दोनों के बीच में आना चाहिए ये वाला, इसलिए ये देखिए एक सीधा बुन लिया मैरून धागे से। फिर से ब्लू धागे से 5 बुन लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद छठा फंदा फिर से मैरून धागे से बुनेंगे। फिर 5 कर लेते हैं, 5 फंदा ब्लू धागे से बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5। फिर छठा फंदा मैरून धागे से, फिर से 5 फंदे ब्लू धागे से। 1 2 3 4 5 और ये छठा फंदा मैरून धागे से। फिर से 1 2 3 4 5। फिर छठा फंदा मैरून धागे से। बचे हुए फंदों को सीधा ब्लू धागे से बुन लेंगे। 1 और ये 3 दोनों साइड में बचने चाहिए। जैसे मैंने 42 लिए थे, लेकिन 43 लेने चाहिए थे मुझे, तो इधर भी 3 बचता है, इधर भी 3, तो 46 के मल्टीपल में लीजिए +1। अब देखिए, अब ये हमने मैरून धागे से बुन लिया। अब उल्टी लाइन आ गई। उल्टी लाइन में क्या करना है, सारा उल्टा ही बुनेगा, लेकिन मैरून की जगह पे मैरून से ही उल्टा बुनना है, ब्लू की जगह पे ब्लू से ही उल्टा बुनना है। ऐसे ही आप उल्टा सीधा आप 8 लाइनें बुन लेते हैं। उसके बाद 9वीं लाइन में डिज़ाइन आएगा। तो मैं ये 8 लाइनें बुनकर कंप्लीट करती हूँ, फिर बताऊँगी डिज़ाइन। फ्रेंड्स, मैंने 8 लाइनें बुन ली हैं। अब देखिए, अब इसमें डिज़ाइन कैसे 9वीं लाइन में डिज़ाइन बनता है, तो उसको मैं बताती हूँ। ये एक फंदा नीचे के उतार लिया और अब 2 फंदों को ब्लू धागे से बुन लिया। अब मैरून धागे से करते हैं। जैसे मैंने पहले येलो में किया वैसे ही सेम यहाँ मैरून में भी करना है। पहले वाली बुनाई में मैरून नीडल डालिए और मैरून जैसे वैसे डाला है मैंने। देखिए, ये पहली है बुनाई, ये पहली लाइन की बुनाई है। इसमें ये नीडल डालिए और मैरून धागे से एक सीधा बुन के धागे को निकाल लीजिए। इस तरह से, और इसको निडल के लेंथ तक खींच लीजिए। फिर दूसरे वाले में डालिए। ये पहला था, उसके बाद दूसरा आया, दूसरा, उसमें भी डालिए, सीधा बुन लीजिए और धागे को निडल के लेंथ तक खींच लीजिए। ये तो पहला है। दूसरा यूँ डाल के सीधा बुन के धागे को खींच लीजिए निडल के लेंथ तक। ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा है, तीसरे में डालिए और यूँ निडल में धागे को डाल के सीधा बुन लीजिए, धागे को
खींच लीजिए निडल के लेंथ तक। ये 2 है, तीसरा, ये तीसरा हो गया। फिर ये चौथा, ये चौथा हो गया। ये चौथा, इसको खींच लीजिए। और ये इस चौथे के बाद ये 7 टाइम्स आपको करना है। छठे में डालिए। नीचे 4 हुआ है, 1 2 3 4। अब ये आएगा 5th टाइम, ये इसमें डालिए। ये 5th टाइम है। 5th टाइम पे धागे को ऐसे खींच लीजिए। फिर आया 6th, 6th भी खींच लिया हमने। अब आया ये 7th को भी खींच लिया। अब फिर से वही करना है। ये पहला वाला इस निडल पे लीजिए, इसको इस तरह से खींचते हुए लेकर जाइए दूसरे निडल पे, और अपने जो ओरिजिनल जब पहला फंदा था उसको यूँ इसके अंदर से बाहर ले लेना है। फिर दूसरा वाला है, दूसरी जो बुनाई थी, ये है दूसरी बुनाई, इसको हम ले लेंगे। इस तरह से दूसरे निडल पे लीजिए और फंदे को अंदर से निकाल लीजिए। ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा है, इसको भी इसी तरह से करना है। इस तरह से लेते हुए दूसरे निडल पे ले जाइए और अपने फंदे को बाहर निकाल लीजिए। ये हमारा ओरिजिनल फंदा है, इसको फिर से वापस इस निडल में ले लेते हैं। फिर अभी बचा है ये 4th टाइम वही करना है। 4th टाइम में इस निडल पे लीजिए। उसके बाद अपने ओरिजिनल फंदे को इसके अंदर से निकाल लीजिए। फिर ये 5th वन है। 5th वन को भी हम ऐसे ही लेते हैं और एक 5th के अंदर से अपने ओरिजिनल फंदे को बाहर निकाल लेते हैं। ये 5th हो गया। अब ये 6th आया, 6th को भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। अपना ये पहले वाला फंदा है ओरिजिनल। अभी लास्ट है, 7th है। इसको भी इस निडल पे लेके अपने फंदे को इस तरह से ले लीजिए, निकाल लीजिए और इसको फिर से ब्लू धागे से बुन लीजिए। तो इसी तरह से आपको सारा इस तरह से जो भी मैरून फंदा जो आपने बनाया है, देखिए ये पैटर्न थोड़ा बड़ा बना है, तो छोटा बड़ा का कॉम्बिनेशन हम भी आप रख सकते हैं और चाहे तो एक साइज का ही बना सकते हैं। तो ये जैसा यहाँ बना है वैसा ही यहाँ भी बनेगा। तो इसको रिपीट करते जाना है और इसी तरह से बनाना है। डिज़ाइन में आप वाइब्रेंट कलर चूज़ कर सकते हैं और बच्चों के स्वेटर में बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।